नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। तो बच्चों, आज हम मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2 से एक और नया अध्याय जिसका शीर्षक है कहाँ जाएं हम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक कविता पाठ है और इसके रचयिता है श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं इस कविता पाठ के साथ साथ व्याख्या करके भी आप सभी को बताने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से अवश्य सुने। पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बात पर ध्यान देते हैं। 11वां अध्याय, कहाँ जाए हम। बच्चों, यह एक प्रश्न है जो जानवरों द्वारा पूछा गया है, क्योंकि जंगल काटकर बनाया शहर, परेशान हुए सभी जानवर, रहने को आए वे शहर, हरियाली ना मिली उन्हें मगर। तो बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और सोचिए ऐसा कब और क्यों हो सकता है। आइए अब हम इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि वे परेशान क्यों हैं, अर्थात जंगल में रहने वाले जानवर परेशान क्यों हैं। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ के साथ अध्याय को शुरू करते हैं। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में, बोले अब तो सभी रहेंगे यही आपके घर में। तरुआ सारे काट लिए हैं, नहीं बचे जंगल हैं। जहाँ देखिए वही दिख रहे बंगले और महल है। अब तो अपना नहीं ठिकाना, लटके सभी अधर में। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में। जगह जगह मैदान बन गए, नहीं बची हरियाली। जहाँ देखिए वही आदमी, जगह नहीं है खाली। अब तो हम हैं बिना सहारे, भटके डगर डगर में। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में। कवि श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ के बाद इसके व्याख्या को भी मैं आप सभी को बताती हूँ। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में, बोले अब तो सभी रहेंगे यही आपके घर में। तरुवर सारे काट लिए हैं, नहीं बचे जंगल है। तो बच्चों, कवि इन छंदों के माध्यम से कह रहे हैं कि जंगल में जितने भी जानवर है वे अब शहर में रहने के लिए आ गए हैं। भालू, चीता, शेर, सियार ये सब बेघर हो गए हैं, क्योंकि जंगल ही नहीं बचे हैं। इसलिए ये सभी जानवर मिलकर शहर आ गए हैं रहने के लिए। वे यहाँ आकर बोले अब तो सभी रहेंगे ही आपके घर में, यानी कि शहर में जो लोग रहते हैं वही ये भी रहा करेंगे, क्योंकि तरुवर सारे काट लिए हैं। जो पेड़ थे, जितने भी पेड़ थे उन्हें काट लिया गया है और जंगल को शहर में परिवर्तित कर दिया गया है। जंगल तो अब बचा ही नहीं है। तो अब बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे। जहाँ देखिए वही दिख रहे बंगले और महल है। अब तो अपना नहीं ठिकाना, लटके सभी अधर में। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में। बच्चों, इनकी यह परेशानी है कि ये जंगल छोड़कर शहर में तो आ गए हैं, परंतु यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है इनके लिए। सब बंगले और महल ही देख रहे हैं। इसलिए इनका ठिकाना कहाँ बनेगा ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये सभी बीच में कहीं लटक गए हैं। भालू, चीता, शेर, सियार सब रहने आए शहर में। जगह जगह मैदान बन गए, नहीं बची हरियाली। जहाँ देखिए वही आदमी, जगह नहीं है खाली।
अब तो हम हैं बिना सहारे, भटके डगर डगर में, भालू चीता शेर सियार सब रहने आए शहर में। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मैदान है वहाँ पहले हरियाली हुआ करती थी, उन्हें खत्म करके मैदान बनाए गए और उन्हीं मैदानों में शहर बसाए गए। जो पहले हरा भरा दिखता था, अब ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं से भरे पड़े हैं। जहाँ देखिए वही आदमी है, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है। ये बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे, यही उनकी परेशानी है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जंगल के बिना बेसहारा हो गए हैं और रास्तों में अब इन्हें भटकते रहना पड़ेगा। भालू चीता शेर सियार सब रहने आए शहर में। तो बच्चों, कविता का अध्ययन करें, पाठ करें और बात को समझें कि हमें जंगलों को नहीं काटना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। लगाए हुए पेड़ों को अगर काटना पड़े किसी कारणवश, तो उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा और भी पेड़ लगाए जाए, ताकि हमारे धरती पर हरियाली बनी रहे, हमारा घर भी रहे, जानवरों का घर भी सुरक्षित रहे। तो चलिए बच्चों, आज का अध्ययन और अध्याय यहीं तक। हम सभी इस कविता पाठ को अच्छे से समझें और इसके दिए गए सबक को अपने ज़िंदगी में अपनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।